वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स सरफेस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे इस पार्ट को डिज़ाइन करते हुए हमने कौन कौन सी सरफेस की टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाके राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले और इस पर एक स्केच ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करेंगे। ओरिजिन से मैं स्टार्ट लेता हूँ और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। रेडियस मैंने इसका 100 मिलीमीटर रखना है और इसका डिस्टेंस वुड बी 120 और एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। इस पॉइंट का कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और इस पॉइंट का दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल। ये मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब मैं सरफेस में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक्सट्रूडेड सरफेस में जाऊंगा और इसको रिक्वायर्ड एक्सट्रूड कर दूंगा। मिड प्लेन सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं एक्सट्रूजन दे देता हूँ 70 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास मेरा पहला जो रिक्वायर्ड सरफेस है ये कंप्लीट हो। इसको मैं प्लेन वाइट कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ये मेरे पास एक सरफेस इस टाइम जनरेट हो गई है। अब मैंने इस सरफेस को फिलेट करना है साइडों से, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे अपने जो ये रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करते हैं। तो कन्वर्ट एंटिटी सिलेक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम कन्वर्ट होकर ये रेक्टेंगल यहाँ पे आ गया। इसको मैं फिलेट करता हूँ रेक्टेंगल को। सो फिलेट में जाएंगे और रिक्वायर्ड रेडियस मैंने फिलेट का दैट वुड बी 20 मिलीमीटर। क्लिक ओके। तो बाकी कॉर्नर्स भी हम इसी रेडियस पे फिलेट कर लेते हैं। ये वाला स्केच मेरा टॉप प्लेन पे आ जाएगा। ये स्केच मेरा कंप्लीट है। इसको मैं एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। तो ये स्केच मैं देख सकता हूँ मेरा इस टाइम अभी फिलहाल टॉप प्लेन में आया है। इसको मैंने लेके आना है ऊपर। जो ये मेरी सरफेस है इस पे लेके आना है। तो वो हम किस तरह लेके आ सकते हैं। सरफेसेस में जाएंगे और यहाँ पे कर्व्स के अंदर हमारे पास होते हैं प्रोजेक्ट कर्व के ऑप्शन। इसको सिलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड सरफेस जिस पे हमने इस स्केच का प्रोजेक्शन लेके आनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके करेंगे। तो ये मेरे पास ये वाला जो मेरा स्केच है वो इस टाइम मेरा इस सरफेस पे आ चुका है। अब मैं ट्रिम टूल यूज करूंगा और ये वाला हिस्से इसके ट्रिम कर दूंगा। तो सरफेसेस में हमारे पास ऑप्शन होती है ट्रिम सरफेस की। तो यहाँ पे मैं दोनों सिलेक्शन कर सकता हूँ। स्केच मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। ये वाला जो कर्व मैंने यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट किया है अपने सरफेस पे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैंने दो सरफेस यूज करनी है, आइदर दिस वन और दिस वन। मैं ये वाली सरफेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन होती है जो मैंने सिलेक्ट किया है कीप सिलेक्शन रखना चाहता हूँ या उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कीप सिलेक्शन रखता हूँ। तो ये जो जो मैंने चीज सिलेक्ट नहीं की हुई वो मेरे पास रिमूव हो जाएगी। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास सरफेस इस टाइम फिलेट हो चुकी है साइडों से। तो इस तरह हम फिलेट करते होते हैं यूजिंग प्रोजेक्ट कर्व ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमने एक और सरफेस इस पे एक्सट्रूड करनी है। अगेन मैं टॉप प्लेन सिलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं। यहां पे रिक्वायर्ड सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और दो सर्कल्स मैंने ड्रॉ करने हैं। इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन इज 35 मिलीमीटर दोनों की। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको इक्वल कर देते हैं। सर्कल सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, दूसरा सर्कल सिलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होगी मेक इक्वल। उसके बाद मजीद कुछ डायमेंशंस डिफाइन कर देते हैं। इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दैट वुड बी 40 मिलीमीटर और उसके बाद दिस डिस्टेंस इज 40 मिलीमीटर। और उसके बाद मैंने दो लाइंस ड्रॉ करनी है इन दोनों सर्कल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए।
इसको भी मैं कोरिलेशन डिफाइन कर देता हूँ इन लाइंस का। ये 3 लाइन सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और तीनों लाइंस मैंने सेलेक्ट कर लिया और इनको मैं सिमेट्रिक कर देता हूँ और इनके दरमियान डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं। दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमने 12 मिलीमीटर रखना है। उसके बाद इन कर्व्स को हम पहले ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम में जाते हैं और इन लाइंस को मैं ट्रिम कर लूँगा और यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स हैं इनको भी फिलेट करना है, तो फिलेट में जाएंगे और रिक्वायर्ड फिलेट रेडियस दे देंगे। ये 10 मिलीमीटर नहीं, हम इसको 3 मिलीमीटर रखते हैं और इन चारों कॉर्नर्स को हम ट्रिम कर लेंगे। ओके, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम स्केच इसका कंप्लीट हो गया। अब इसी स्केच को मैंने एक्सट्रूड करना है, तो एग्जिट स्केच करते हैं और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरा ये वाला स्केच इस टाइम अभी टॉप प्लेन में है। इसको मैंने एक्सट्रूड करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे और सरफेसेस में जाएंगे और एक्सट्रूडेड सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड स्केच अपना सिलेक्ट करेंगे और ये मैं देख सकता हूँ इस टाइम यहाँ से ये ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है। तो इसकी एक्सट्रूजन हम रखेंगे, रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन हम 40 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन रखेंगे और क्लिक ओके करेंगे। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास इस टाइम ये एक्सट्रूड हो गया। नीचे वाला सरफेस मैंने डिलीट करनी है, तो अगेन हम ट्रिम सरफेस यूज करेंगे और इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिम सरफेस में जाएंगे, रिक्वायर्ड सरफेस सिलेक्ट करेंगे और ये वाली सरफेस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं कीप सिलेक्शन की बजाय रिमूव सिलेक्शन, नीचे वाला सरफेस मैंने रिमूव करनी है, रिमूव सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास नीचे वाली सरफेस रिमूव हो गई है। स्टिल ये वाली सरफेस अभी इसको भी मैंने रिमूव करना है, इसको भी अगेन हम इसी तरह रिमूव करेंगे। ट्रिम सरफेस में जाएंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड सरफेस सिलेक्ट करेंगे, ये वाली सरफेस कोई भी सरफेस सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर नीचे वाली या ये वाली, मैंने ये वाली सिलेक्ट किया। अब मैं नेक्स्ट जो सरफेस सिलेक्ट करूंगा ये वाली सिलेक्ट कर ली। अब मेरे पास ऑप्शन है इधर मैंने इसको रिमूव करना है या कीप रखना है। तो इसको मैं रिमूव सिलेक्शन पे सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये सरफेस रिमूव हो गई है। ओके, ऊपर वाली सरफेस पे मैंने इसको फिल करना है, यहाँ पे भी सरफेस ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए डायरेक्टली हम यूज करेंगे फिल्ड सरफेस वाली ऑप्शन। फिल्ड सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड कर्व सिलेक्ट कर लेंगे, ये जितने भी कर्व्स हैं हमने सिलेक्ट कर लेने हैं और उसके बाद हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे तो हमारे पास ये वाली ऊपर भी एक सरफेस क्रिएट हो जाएगी। ओके, ये मेरे पास इस टाइम सरफेस क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको रिक्वायर्ड थिकनेस दे देता हूँ अपनी इस सरफेस को, लेकिन रिक्वायर्ड थिकनेस देने से पहले हमने इस पूरी बॉडी को वन बॉडी करना है। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट 3 बॉडीज हैं, तो इनको हमने वन बॉडी करना है। तो उसके लिए निट सरफेस में जाएंगे, तीनों बॉडीज को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इस टाइम वन बॉडी हो गई है। अब हम इसको रिक्वायर्ड थिकनेस दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड थिकनेस हम यहाँ पे 1 मिलीमीटर दे देते हैं, बॉडी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन होती है, इधर हमने दोनों तरफ देनी है, वन साइडेड देनी है या दूसरी तरफ रिवर्स देनी है। तो हम दोनों साइडेड सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम इस बॉडी पे थिकनेस भी आ गई है। अब फाइनली हमने कुछ फिलेट्स देने हैं, तो यहाँ पे हम फिलेट को क्लिक करेंगे और रिक्वायर्ड एजेस हम फिलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 मिलीमीटर फिलेट देते हैं अपनी टॉप सरफेस को और सिमिलरली इस सरफेस को भी सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो ये मेरे पास इस टाइम ये वाली सरफेस फिलेट हो गई है। तो अगेन ये जो स्केच हमारा शो हो रहा है इसको हम हाइड कर देते हैं।
तो ये मेरे पास हमने इस पार्ट को बनाते हुए डिफरेंट ऑप्शंस को देखा है। अब हम अपीयरेंस भी दे देते हैं इसको, सो रिक्वायर्ड गोल्ड अपीयरेंस इसकी देते हैं। ये मेरे पास इस टाइम पार्ट कंप्लीट है और हमने बहुत सारी सरफेस की कमांड्स देखी हैं। अगले ट्यूटोरियल्स में हम मजीद भी कुछ सरफेस की कमांड्स देखेंगे और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पार्ट की तरफ जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।